हैं। तुम 24 की बात कर रहे हो, तुम लिख के ले लो, पेन है, मैं लिख के दे देता हूँ। बागेश्वर बाबा भी लिख के दे रहे, सही कर रहे हैं। कईयों का पिछवाड़ा पुनपुन आ गया उनके चक्कर में, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। अरे हमारी आस्था है, तुम पंजाब में करते हो हालेलुया, हम लोग करते राधे राधे, हम लोग करते राम राम, हम लोग करते सत श्री अकाल, वो कहते हैं हालेलुया। भैया हालेलुया क्या होता है? हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे प्रिय सभी भाइयों और बहनों, एक बार फिर से मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे। अभी आपने देखा होगा एक बुद्धिजीवी प्राणी को, एक बुद्धिजीवी प्राणी जिसके कंधे के ऊपर बैग टंगा हुआ है और एक माइक के सामने खड़ा होकर एक बुद्धिजीवी प्राणी, जिसको मैं निर्बुद्धि भी कह सकता हूं, मैं बुद्धिजीवी भी कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति वो संस्कारी व्यक्ति नहीं है जिसको आदर और सम्मान दिया जाए। ये वो व्यक्ति नहीं है जिसको परस्पर आदर दिया जाए। ये वो व्यक्ति है जो ऐसे कुछ, अभी भी हमारे भारत देश के अंदर ऐसे कुछ प्राणी हैं। ऐसे मैं कहना चाहूंगा कि जब घर में बच्चा कोई काम काज नहीं करता है ना, उसको कहो कुछ और वो करता कुछ है, तो अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बच्चा तू तो गधा है, गधा ही रहेगा। तो मैं इस भाई से जो बिल्कुल गधे जैसा काम कर रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये तुझे दूसरे लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम तेरे माँ बाप ने तुझे दिया है, तेरे भाई बहनों ने तुझे दिया है, या फिर तेरे समाज ने तुझे दिया है, या फिर कुछ चंद लोगों की चमचागिरी करने से तुझे अधिकार मिला है कि दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ। मेरे भाई याद रखिएगा, संविधान में हर एक जाति, हर एक धर्म के व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, अपनी धार्मिक आस्था को प्रचार प्रसार करने की पूरी आजादी है। इसलिए मैं इस व्यक्ति से जो कहते हैं कि दिल्ली वाला दीपक, इस दिल्ली वाले दीपक, इस निर्बुद्धि प्राणी से मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम ये सोच विचार करके इन बातों का इस्तेमाल करें। जिन शब्दों का इसने मजाक उड़ाया, आपको पता है हालेलुया ये शब्द स्वर्गीय शब्द है, और जहां पर करोड़ों स्वर्गदूत मेरे परमेश्वर की महिमा करते हुए इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आपको जब नहीं बोलना आ रहा है, हालेलुया शब्द इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है ना, तो अपनी इस जुबान को, जो अच्छी तो दिख रही है, शकल सूरत अच्छी तो दिख रही है, लेकिन एक गधे के समान है, इसको कम से कम थोड़ी देर के लिए शांत कर लेना चाहिए। हमने तो कभी नहीं कहा आपके अंदर कि आप मूर्तियों के सामने दूध चढ़ा रहे हो, हमने तो कभी नहीं कहा कि गले में पड़े हुए सांप की पूजा कर रहे हो, घर में आए हुए सांप को लाठी डंडों से मार रहे हो, हैं? किसी के पैर के नीचे चूहा पड़ा हुआ है, तुम उसकी आरती उतार रहे हो, और घर में चूहा है उसको जहर लगा करके खत्म कर रहे हो। खेत में चूहा पड़ गया तो तुम खेत में दवाई देके मार रहे हो। हमने तो कभी नहीं कहा। आप किसको पूजते हो, किसकी आपकी, कहां पर आपकी आस्था है, कहां पर आपका विश्वास है, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। तो आपको किन बातों की परेशानी हो रही है, किन चीजों की आपको परेशानी हो रही है? हमने तो कभी आप अपने आप को सनातन कहते हैं, कहते रहिए, हमने तो कभी भी आपकी मजाक नहीं उड़ाई। लेकिन कम से कम आपके अंदर इतना दिमाग है, अगर आपके माँ बाप ने आपको अच्छे संस्कार, अच्छी आपको शिक्षा दी है, तो इस चीज़ का आप सही से इस्तेमाल कीजिए, और वरना नहीं तो बहुत बुरा आपके साथ में होगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये शब्द जिसका मजाक इसने उड़ाया, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय में पढ़ते हैं तो लिखा है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है। ये सोचिए, वो परमेश्वर के स्वर्गदूत और जो भीड़ परमेश्वर के साथ में रहती है, वो भीड़ हमेशा इस अच्छे पवित्र शब्द का इस्तेमाल करती है ताकि परमेश्वर को महिमा दी जाए। और तूने ऐसे स्वर्गीय पवित्र शब्द का मजाक उड़ाया, तो आप, मैं ये तो नहीं कहूंगा आपको कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन तेरे घुटने मेरे इसी हालेलुया शब्द के सामने टिकने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। तो भाई दीपक जहां भी रहते हैं मेरे भाई, आपका घुटना यीशु मसीह के सामने टिकेगा और आप भी यीशु मसीह की महिमा करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने परमेश्वर के पवित्र शब्द का मजाक उड़ाया है। मैं यही कहना चाहता हूं। और दूसरी बात, अभी आप इस वीडियो को देखिए, इसमें और भी ज्यादा हमारे भाई बकवास कर रहे हैं, उस फालतू की बकवास को भी आप सुन लीजिए, इस वीडियो को देखिए। लगता है कि 24 में जो है मोदी जी को, आपको लगता है कि तुम 24 की बात कर रहे हो, तुम लिख के ले लो, पेन है, मैं लिख के दे देता हूँ। बागेश्वर बाबा भी लिख के दे रहे, सही कर रहे हैं। कईयों का पिछवाड़ा पुनपुन आ गया उनके चक्कर में, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। अरे हमारी आस्था है, तुम पंजाब में करते हो हालेलुया, हम लोग करते राधे राधे, हम लोग करते राम राम, हम लोग करते सत श्री अकाल, वो कहते हैं हालेलुया। भैया हालेलुया क्या होता है?
मेरे तो बाप दादा ने कभी नहीं सिखाया हालेलुया। आपको मालूम है हालेलुया क्या होता है? हैं? आपके बाप दादा का है भी नहीं। अरे वो ऐसे करते हैं भैया, बता रहा हूँ, करना मत, ऐसे करते हैं, वो बंदा करता है हालेलुया। बे क्या होता है बे? क्या होता है ऐसा? मतलब हाथ लगाते ही बंदा छटपटा जाता है। वो पागल खाने से आया है। अंधविश्वास इस देश में मत फैलाओ। ये देश सनातन धर्म का है, विकास की ओर चल रहा है, विकास करेगा। राहुल गांधी को विपक्ष से मत हटाओ। हालेलुया। प्रियो, अभी आपने देखा होगा इसमें कि और भी ज्यादा जब उसने राहुल गांधी का नाम लिया तभी मैं समझ गया था कि ये व्यक्ति अपने परिवार से तो शायद इसे अच्छे संस्कार मिले होंगे, लेकिन जिन लोगों की इसने संगति की है, जिन लोगों से इसने मेल मिलाप किया है, जिन लोगों के साथ इसका उठना बैठना है ना, उन लोगों ने इसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। इसकी बुद्धि को अपने कंट्रोल में लेकर के इसके दिमाग में, इसके विचारों में, इसकी बुद्धि में उन बातों को भर दिया गया है जिनसे रगड़े झगड़े वाद विवाद पैदा होते हैं। ये मुझे एक पार्टी का लगता है और अपने उस पार्टी की तारीफ कर रहा है, अपने पार्टी के मुखिया की तारीफ कर रहा है, अपने मुखिया के अपने राजा मंत्रियों की तारीफ कर रहा है ये बंदा। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये विचार भरे गए हैं, जबरदस्त तरीके से भरे गए हैं, लेकिन कम से कम इसके अंदर भी थोड़ी सी अकल होती, थोड़ी सी बुद्धि होती, ये जरूर इस्तेमाल करता, क्योंकि अपनी बुद्धि से नहीं, ये दूसरों की बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ प्रियो मेरे मसीह भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच में उठ खड़े हो रहे हैं और पहले से हो चुके हैं, और आने वाले समय में ऐसे और भी लोग होंगे। तो मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर में मजबूती के साथ पवित्र वचन और पवित्र बाइबल का ज्ञान लेकर के एकजुट होकर के खड़े हो जाइए, ताकि ऐसे लोग जब इन सब बातों का इस्तेमाल करें तो उनको पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन के द्वारा ही ऐसे लोगों को जवाब दिया जा सके। मैं सब कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे जयवंत मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हमारे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ, 6500 लोग आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी 6500 लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने पवित्र वचन का ज्ञान इतना मजबूत कर लीजिए कि ऐसे विरोधियों का सामना आप खुद कर सकें, और आप अपनी कलीसियाओं में ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकें, अपने समाज में रहकर ऐसे निर्बुद्धि जीवों को आप अच्छी तरीके से बुद्धिमान बना सकें, बाइबल का ज्ञान दे सकें और इन्हें ये बता सकें कि जितनी भी आप फालतू की बातें आप अपने मुंह से निकालते हैं संविधान के खिलाफ में है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, बाइबल का ज्ञान लीजिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी अपने अंदर लीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई लीजिए, और परमेश्वर के अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति में हमेशा बने रहिए, और ऐसे विरोधियों को मस्त तरीके से जवाब देते रहिए। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा और आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। एक बार फिर से जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह।